सुबह सुबह एक दिलचस्प खबर आई है। दुश्मन के घर कांड हो गया है। अब सोचिए, जब सुबह की शांति में अचानक हड़कंप मच जाए तो कैसा मजा आएगा। ये जो 3 लोग हैं अब उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए हैं। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब ये लोग अपनी हरकतों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। सजा मिल रही है और ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान करते हैं तो उनका पलटवार भी देखने को मिलता है। लेकिन आज सुबह का ये कांड एक सबक है। कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए। अब इन तीनों की हालत देखिए, भागते हुए, डरते हुए, ये सोच रहे होंगे कि क्या गलती हो गई। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनकी गलतियों का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। यह न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सच्चाई भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जब भी मौका मिले अपने प्रतिद्वंद्वियों को उनकी जगह दिखाने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए आगे बढ़ें और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि असली ताकत क्या होती है। उन लोगों की अब बैंड बजने वाली है जो लगातार हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़े थे। जी हां शत्रु, अब उल्टे पैर भागेंगे। आपके दुश्मनों की होने वाली है। आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आज आपको आपका साथ दे रही है। आपके साथ है, आपको बहुत भरपूर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप जो कवर कर रहे हैं वह हाई वाइब्रेशन है। हाई वाइब्रेशन में मुझे यहां दिख रहा है कि इस रीडिंग को हाई वाइब्रेशन कवर कर रही है। महादेव की एनर्जी आपको मिल रही है। दुश्मनों की बात कर लूं तो आज आपके शत्रुओं की, आज आपके दुश्मनों के छूटने वाले कहते हैं, ना खाली पैर भागेंगे, घर को उल्टे पैर घर को भागेंगे। ऐसी हालत होने वाली है उनकी। समय सबका एक समान नहीं होता, एक समान सबका समय नहीं होता, सबका समय घूमता है। देखिए, कभी कभी हमें परमात्मा बहुत कुछ देते हैं। हमें धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, परिवार का सुख देते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं और अंत में एक समय आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 ऐसे लोग। जी हां, यस, ये 3 ही हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, मतलब आपके 1 नहीं 2 नहीं 3 ऐसे शत्रु हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों का कोई संबंध नहीं आपस में, यानी कि 3 अलग बड़े शत्रु हैं। आपके जो हर वक्त नुकसान चाह रहे हैं, आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं। आज आपको ये रीडिंग पूरी सुननी है। पूरी आपको ये रीडिंग सुननी है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलने वाली। आज आपको बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं। इस रीडिंग में जो चीजें मैं ध्यान लगा रहा हूं सामने आ रही हैं। देखिए, महादेव की ब्लेसिंग आप पर बरस रहे हैं। सबसे पहली बात, डिवाइन की कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं, जो मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको आज महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत कुछ मिल रहा है आपको। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 दुश्मन, जिसमें प्रथम मेल है। एक सबसे पहला चेहरा जो आ रहा है वह मेल है, पुरुष है और हद से ज्यादा बुरा आदमी। सिर्फ आपके जीवन में नहीं, इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। इन्होंने अपने जीवन में केवल बुरा ही किया और इसकी वजह से इनका चेहरा तक बुरा हो गया। इनका चेहरा ही बहुत बुरा हो गया है। ये देखने में इतने कुरूप, इतने काले, इतने, इनका चेहरा इतना बिगड़ गया। देखो, बुरे काम जब करता है ना इंसान, तो उसका चेहरा भी बुरा हो जाता है। मैं यहां पर देख पा रही हूं, कोई स्माइल नहीं इनके फेस पर। ओके, कोई स्माइल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई चमक नहीं चेहरे की, जबकि सभी परमात्मा की देन है। सभी मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इनका चेहरा कैसा हो गया, जैसे हर वक्त जेलस की भावना, हर वक्त किसी का बुरा कर दे, हर वक्त किसी का नुकसान कर दे। इसकी वजह से बड़ा सा गंभीर चेहरा मैं आपको पहचान बता रही हूं। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन है आपका ये दुश्मन। इनका चेहरा जो देख पा रहा हूं बहुत ही भयानक और बड़ा है। साइज में सभी चेहरों से बहुत बड़ा है। चेहरा फूला फूला सा, उभरा हुआ सा। चेहरों पर काले दाग और रंग भी इनका काला है।
ये इतने भयानक है जैसे कोई टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं ना, वैसा दिखता है यह कुरूप सा चेहरा। क्योंकि शत्रुता निभाते निभाते इनको फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी परमात्मा की भक्ति कर ले, कभी किसी का भला कर ले, कभी किसी को आशीर्वाद दे। इनको टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आपके साथ इसका बहुत सामंजस्य है, बहुत उठना बैठना है, बहुत तालमेल है। ये एक समय अभी तो बहुत दूरी भी दिख रही है। एक समय यह आपके परिवार का और आपका बहुत ज्यादा करीबी था। यह आपके परिवार और आपका इतना ज्यादा करीबी था, इसका उठना बैठना था आप लोगों के साथ। और यह भी कारण है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरी थी आपको। इसकी नेगेटिव एनर्जी के चपेट में आप आ गए थे। आपका परिवार आ गया था। बहुत सारे काम बनते बनते नहीं बने। आपके बहुत सारे सपने आपके बिखर गए सिर्फ इनकी वजह से, सिर्फ इनकी वजह से। इतने काम आपके बनते बनते बिगड़ गए इनकी वजह से, क्योंकि इनके साथ तालमेल था, आपका उठना बैठना था, आपका इनकी वजह से। इनकी नेगेटिव एनर्जी, ये जो जेलस की भावना रखते हैं, ये जो गलत भावना रखते हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा उठना बैठना था आपका, आपके साथ कि आपके लिए भी दिनों दिन भर इन्होंने सिर्फ गलत चीजें मैनिफेस्ट की, गलत बातें सोची, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका बुरा हो। इन बातों ने इनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी वजह से मैं यहां देख पा रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से भर गया था इनका जीवन, और इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आप भी आए हैं। कुरूप है चेहरा, भरा भरा मोटा बड़ा चेहरा है इनका देखने में, जैसे किसी टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं वैसे नजर आते हैं। इतने भयंकर बड़ी बड़ी लाल गंदी आंखें। इनकी आंखें भी, आंखों का रंग बहुत मटमैला और गंदा है। उनकी आंखों का पानी बहुत गंदा है। और यह मैं देख पा रही हूं कि यह आपके दुश्मन है। यह आपसे जलते हैं। कई बार, एक नहीं कई बार पास्ट में भी इन्होंने कई बार वार किए हैं आप पर। पास्ट में भी इन्होंने कई बार घेरा है आपको। गलत चीजें हुई हैं आपके साथ, और इनकी संगति में गलत गलत एनर्जी भी आपसे कनेक्ट होती हुई यहां दिखाई पड़ रही है। एक नहीं 3 दुश्मन हैं आपके। 3 दुश्मन एक चीज मानकर। चलिए, अब इनकी खटिया खड़ी होने वाली है। समय एक सा नहीं रह जाता है। समय एक सा नहीं रह जाता है। सबका समय बदलता है। कभी इनका समय था, यह मजबूत है। आप कमजोर पड़े और देखो कैसे आज परमात्मा की आप पर ब्लेसिंग हो रही है। कैसे आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है। कैसे आज अच्छे दिन आपके प्रारंभ हो रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। आज डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आप आ गए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलने जा रही है। बहुत साल की चीजें जो पड़ी हुई थी, लगता था कि यह कभी अब पूरा नहीं होगा, वो चीजें अब आपकी पूरी होंगी। आपके वो सपने अब पूरे होंगे जो सिर्फ आपने सोचा था, किसी से कहा भी नहीं था, सिर्फ सोचा था। वह सपने अब यहां पर पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और देखो इनके घर में कैसे कांड होगा, कैसे अब इनके घर में बैंड बजने वाली है। इनके शत्रुओं की कैसे खटिया खड़ी होने वाली है। अक्सर इन्होंने सिर्फ दूसरों को नुकसान सोचा, दूसरों का बुरा सोचा, और अब देखो कैसे इनके घर में कांड हो रहा है। क्यों? हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। सबसे पहले ये अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझते थे, बहुत मजबूत, जैसे मैं रावण हूं, मैं कंस हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की जो भावना होती है ना, यह इनके मन में बहुत ज्यादा बसी हुई थी कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं शरीर से बहुत मजबूत हूं, मैं पैसे से बहुत मजबूत हूं। एक एक घमंड होता है ना, वो इनके सर से कभी जा नहीं रहा था। और देखो अब कैसे इनकी बैंड बज रही है। इनके घर में सबसे बड़ी हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सभी बीमार पड़ने लगे हैं। इनके खुद के सीने में दर्द हो रहा है। मैं यहां देख पा रही हूं हार्ट में इनको प्रॉब्लम हो रही है। इनके पैरों में दर्द हो रहा है। जो अक्सर हाथों की चीजें भी पैरों से कर दिया करते थे, हर चीज को पैर लगाते थे घमंड के मारे, आज देखो इनके पैरों में दर्द हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि संपूर्ण जीवन हमने नकारात्मकता के साथ बिताया, संपूर्ण जीवन दूसरों के साथ जेलस की, दूसरों के सपनों पर वार किया। अब देखो खुद पर पड़ रही है ना, कैसे कांड हो रहा है इनके साथ। देखो दूसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ रहा है। ओ माय गॉड, ये तो फीमेल है। दूसरा शत्रु भी आपका सामने उजागर हो रहा है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो चीजें आज मुझे दिख रही हैं। देखो एक बात ध्यान रखो, आप कहां से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आप भारत देश के किस कोने में बैठे या आप भारत के बाहर बैठे हैं, मैं इतना जानता हूं कि यह संदेश आपके लिए है।
ये संदेश आपके लिए है, तभी आपने आज इस पर क्लिक किया है। आप इस यहां तक पहुंचे हैं आप, क्योंकि आज ये मैसेज आपके लिए है। परमात्मा चाहते हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि आज इसको पूरा सुनिए। बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। देखिए, दूसरे की बात करूं, दूसरे शत्रु, मैंने कहा कि 3 शत्रुओं का चेहरा सामने आ रहा है, जिन्होंने हद से ज्यादा नुकसान किया है। आपका हद से ज्यादा बदमाशियां की हैं आपके जीवन में। और दूसरा चेहरा एक औरत का है। ओ माय गॉड, ये फीमेल है, यस, और अच्छी एज है। इनकी कोई बहुत कम उम्र की औरत नहीं है, यह अच्छी एज है। इनकी 50 से भी ऊपर इनकी उम्र है। यह महिला है, और बहुत ज्यादा बुरी महिला। मतलब इन्होंने अपने जीवन काल में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कभी कोई पुण्य का काम किया हो। शायद यह मुस्कुराती हो, शायद ही किसी को इन्होंने आशीर्वाद दिया हो, शायद इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। सिर्फ जेलेसी की भावना, सिर्फ आपके लिए नहीं, जहां भी नजर उठाकर देखती है। गलत चीजों की मन है इनके मस्तिष्क में, कब कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे किसी के सपने टूट जाएं, किसी को नौकरी ना हो, किसी का विवाह ना हो, किसी को संतान ना हो, किसी का घर ना बसे। बस यही सारी चीजें इनके मस्तिष्क में चल रही हैं। और यह भी कनेक्ट है आपसे, यह भी कनेक्ट है, और बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है। हो सकता है यह आपके परिवार में कहीं कहीं दूर की रिलेटिव लगती है, या आपके मित्र की कोई रिलेटिव लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यहां पर कनेक्शन देख पा रहा हूं। खास करके इस महिला से यह आपके परिवार के सदस्य भी हो सकती है दूर की, क्योंकि एक तो इनका ऑरा बहुत ज्यादा टकरा रहा है आपसे। ये बहुत ज्यादा घुली मिली सी है, आपके घर की बहुत सारी बातों को जानती है, आपके घर के बहुत सारे भेद को जानती है। और बहुत ज्यादा ये देख पा रहे हूं मैं कि यह टच में थी। कभी आपके अभी थोड़ा कम है, लेकिन एक समय बहुत ज्यादा इन्होंने ये बहुत ज्यादा टच में थी आपके परिवार के। इसके कारण भी इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन को छुई है। इनकी नेगेटिव एनर्जी से आप अछूते नहीं रह गए हैं। ये बहुत गलत महिला है, इतनी गलत महिला है। मैं देख पा रही हूं इनका वाइब्रेशन बोलकर कुछ नहीं है। इनको धन, वैभव, सुख, समृद्धि कभी जीवन में नहीं मिला। ये सिर्फ कुरूपता की ओर चली है, ये सिर्फ कठोरता की ओर किया इन्होंने। यहां तक कि तंत्र क्रिया, काली क्रियाओं का भी सहारा लिया है आपके सपनों को तोड़ने के लिए, आपके साथ गलत करने के लिए। इन्होंने सारी हदें पार की हैं। कई बार आपने अपनी खुशियों की बातें इससे जाकर बता दी हैं, मैं यहां देख पा रहा हूं। कई बार आपने खुशी की बातें जाकर इनसे बता दी हैं। वह सब इनके साथ साझा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया। इन्होंने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। जब जब आपने सपने की बात कही, तब तब इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने पूरे ना हो। इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने टूट जाएं। ये नहीं चाहते हैं आपके घर में खुशी हो। यहां तक कि आपके घर में किसी का रिश्ता तय हुआ था, शादी तय हुई थी, और तब भी इन्होंने अथक प्रयास किया कि वह रिश्ता ना हो। हालांकि इनकी मर्जी चली नहीं, वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अथक प्रयास किया था उस वक्त भी कि आपके घर में वह जो रिश्ता हो रहा है, वह जो शादी हो रही है, वो ना हो टाइम पर। जिस तिथि को शादी निर्धारित थी, उस तिथि को वह शादी ना हो। ऐसा बहुत प्रयास इन्होंने किया। यह महिला बहुत ज्यादा क्रूर है, यह महिला बहुत ज्यादा जेलस है। इनको बिल्कुल खुशी नहीं देखी जाती आपकी, और आपने साझा किया इसके साथ अपनी खुशियों को। और देखो, अब इनको भी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, और धन का नुकसान। ओके, अब अक्ल ठिकाने आएगी। इनके बहुत पैसे का नुकसान इनको हो रहा है। इन्होंने कुछ खरीदा, कुछ प्रॉपर्टी या जमीन खरीदी, और उसमें फंस गए। इनके पैसे, इन्होंने कहीं पर भी कोई पॉलिसी खरीदी और फंस गए। इनके पैसे, क्योंकि जब दूसरों का कोई भला नहीं सोचता है ना, तो उनके साथ भी भला नहीं होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने इतना नुकसान आपका सोचा, और अब देखो कितना बड़ा नुकसान होता हुआ इसका नजर आ रहा है। अब इसको समझ में आ रही है। अब उल्टे पैर भागेंगे ये घर को, अब उल्टे पैर आपके दुश्मन घर को भागेंगे। देखो, एक हरी रंग क्यों सामने आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ओके, चलो डरने की बात नहीं है। हरा रंग मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, और प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिविटी। तो देखो, या आपके अपने घर में आपने फूल पौधे लगाए हो, तो आप उसकी सेवा जरूर करना। प्लांट्स लगाए हो तो उसमें पानी जरूर देना, क्योंकि यहां ग्रीन कलर से पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रहे हैं। आपके सारे अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम जो नहीं बन रहे हैं ना, वो यहां ग्रीन कलर की वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके घर का कोई दीवार ग्रीन है, आपके घर का कोई कमरा ग्रीन है,
तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। आप वहां बैठा करो, आप वहां बैठा करो। फूल पौधे हो सकते हैं, यह एनर्जी हो सकती है। आपके आंगन में कोई फूल पौधा या पेड़ हो तो यहां से भी, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर के साथ प्रॉस्पेरिटी और एनर्जी नजर आ रही है जो आपको लगातार मिल रही है। लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहां प्रॉस्पेरिटी, यहां डिवाइन की शक्तियां दिख रही हैं जो आपके साथ है, आपके अराउंड आपको घेर रही है। पॉजिटिविटी देखो। तीसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ ही गया है। बहुत कम उम्र का लड़का है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत कम उम्र का लड़का है। एक लड़का है, मेल है, लेकिन ज्यादा उम्र का नहीं है। पतला दुबला सा हेल्थ है इसका, बहुत। और पतला दुबला सा कितनी जेलसी है इसके मन में। अभी से इसकी उम्र ज्यादा नहीं है और कितनी जलसी है इसके मन में। यह भी आपके परिवार से परिवार को खुश नहीं देख सकता। यह भी आपके परिवार को खुश नहीं दे सकता। यह भी परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आप लोगों का नुकसान हो, आपको धन का लाभ ना हो। आप जब खुश होते हैं तो यह परेशान होता है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। यस, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है और यह चाहता है कि वह चीज आप ना खरीदें। ऐसा हुआ है, आपने कुछ खरीदने की प्लान बनाई, आपने इसको बता दिया और यह चाहता है कि आप वह ना खरीद सके। ऐसी इच्छा रखी थी इसने मन में और देखो इसका एक नुकसान हुआ। इसकी एक सामान खो जाएगी। अभी या तो खो चुकी होगी। इस संदेश को आप जब सुनोगे तो तक इसका कुछ नुकसान हो चुका होगा या बस सुनने के बाद इसका नुकसान होगा। या तो इसके मोबाइल फोन खो जाएगी या तो इसका बाइक खो जाएगा। इसका कुछ भी एक चीज नुकसान हो जाएगा और यह संकेत है परमात्मा के। यह इसको संकेत है कि संभल जाओ। अभी से तुम दूसरों का बुरा सोचते हो, अब तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम संभल जाओ, अभी भी समय है। तुम संभल जाओ। शत्रुता की इस राह पर मत चलो, वरना भविष्य में तुम्हारा अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसको भी परमात्मा ने संकेत दे दिए हैं। समझ पर इनके निर्भर करता है कि कितनी जल्दी समझ जाते हैं। कम उम्र में भी या तो अपने जीवन को वैसे ही विषाक्त करते हैं। मैं यहां देख पा रहा हूं आपका लाइफ बिल्कुल बदलने वाला है। बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं, कोई कलह नहीं, परिवार में कोई लड़ाई झगड़े नहीं। पास्ट में जितनी भी चीजों का नुकसान हुआ है आपका सबकी भरपाई होने वाली है। जितनी भी चीजों का नुकसान पास्ट में हुआ है, बहुत सारे कलह थे, परिवार में कुछ इशू थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, बहस हो जाती थी और अब देख रहे हूं मैं धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है और कितनी सुंदर जिंदगी आपकी हो रही है। बिल्कुल जैसा जैसे सारी कमियां खत्म होकर सारे सपने के साकार होने का समय आ गया, क्योंकि शत्रु धीरे धीरे एक एक करके आपकी लाइफ से हट रहे हैं। आपकी लाइफ से शत्रु धीरे धीरे एक एक करके हट रहे हैं, बिल्कुल अलग हो रहे हैं। जैसे कि उनको समझ में आ गया है कि आपका नुकसान सोचने के बदले में उनका क्या नुकसान हो रहा है। उनको समझ में आ गया, इसीलिए आपके जीवन से वो एक एक करके हटते चले जा रहे हैं। और यहां प्रॉस्पेरिटी, नई ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन जिसको कह लेते हैं, आपके टच में आ रही है। समय आ चुका है, वह समय आ चुका है जब जैसा बदलाव आप अपने जीवन में चाहते थे वैसा बदलाव होगा। वह समय आ गया है आपका जब शत्रुओं की बैंड बजेगी, सब उल्टे पैर अपने घर को भागेंगे। आपके घर में करियर से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, शादी विवाह से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि मैं यहां पे धन आता हुआ देख रहा हूं। यानी कि कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी, या तो किसी भी माध्यम से आपका अटका का हुआ पैसा अचानक से मिल सकता है, जिससे आपको बहुत सारी खुशी होगी। यहां समय पूरी तरह से बदल रहा है, वाइब्रेशन बहुत हाई है, डिवाइन की शक्तियां आपका भरपूर साथ दे रही हैं। एक चमक चेहरे पर आपकी आ रही है। आपकी लाइफ शाइन करने वाली है, आपकी जिंदगी शाइन करने वाली। देखो, अच्छा कर्म करने से ना यही होता है हमारे जीवन में। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते या उनसे घृणा करते हैं तो आप यह संदेश छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं और मानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की महान योजना का एक हिस्सा है, तो अंत तक यहीं बने रहें, क्योंकि आज भगवान आपको जनवरी में आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सभी जो इन ईश्वरीय शब्दों को छोड़ देंगे दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे,
क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण भगवान कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं उन आंसुओं को देख रहा हूं जो भगवान के गर्भ में गिरे हैं। शांत क्षण जब आपके दर्द को देखने वाला कोई नहीं था। मैं आपके दिल में व्याप्त चोट को देखता हूं, उन लोगों द्वारा छोड़े गए निशानों को जिन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा किया था। फिर भी क्या मैंने देखा कि आपने किस तरह से उन बोझों को उठाया है जो कभी आपके उठाने के लिए थे ही नहीं। हम टूटे हुए वादों और खोए हुए भरोसे के हैं। मुझे पता है कि आपको जितना सहना चाहिए था है कि विश्वासघात का दर्द भारी लगता है और निराशा का भार भारी हो सकता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप मेरी छवि में बने हैं और मैं कुछ भी कमजोर नहीं बनाता। आप लचीले हैं, आप बहादुर हैं। जब विश्वासघात के घाव बहुत गहरे लगते हैं तो आप साहसी होते हैं। जान लें कि मैं आपकी आत्मा का मरहम लगाने वाला हूं। मैं हर निशान, हर चोट को देखता हूं और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि ये निशान आपकी कहानी का अंत नहीं होंगे, वे एक नए अध्याय की शुरुआत होंगे। आप इससे उभरेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आप अधिक मजबूत, अधिक दयालु, अधिक प्यारे बनेंगे। दर्द से प्यार करना आपको परिभाषित नहीं करेगा, मेरा प्यार आपको परिभाषित करेगा। मैं नहीं हूं एक ईश्वर जो दर्द देता है, मैं एक ईश्वर हूं जो चंगा करता है और छुटकारा देता हूं। मैं आपके जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को लेता हूं और उन्हें फिर से पूरा बनाता हूं। मैं आपके दर्द की राख लेता हूं और उन्हें कुछ खूबसूरत में बदल देता हूं। जो निशान आप ले जाते हैं उनसे निराश ना हो। आपके द्वारा लड़ी गई और जीती गई लड़ाइयों के सबूत, वे आपकी ताकत का सबूत हैं, मेरी वफादारी का सबूत है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको गिरा दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें, मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। मैं आपको पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उठा रहा हूं। दुश्मन तुम्हें नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मेरे बच्चे हो। चाहे तुम्हें कितनी भी बार गिराया गया हो, तुम फिर से उठ खड़े होगे। तुम दूसरों के कार्यों से परिभाषित नहीं होते हो। तुम वह विश्वासघात नहीं हो जिसे तुमने अनुभव किया है। तुम वह नहीं हो जो तुमने अनुभव किया है। निराशा जो तुमने महसूस की, तुम मेरी बच्ची हो और मैंने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए बुलाया है। तुम उस दुख और दर्द से कहीं अधिक के लिए बनी हो जिसे तुम जानती हो। तुम महानता के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए बनी हो। मेरी बच्ची, तुम डर में जीने के लिए नहीं बनी हो। आप अन्य लोगों के कार्यों के मार्ग पर चलने के लिए नहीं बने हैं। आप उनके विकल्पों से टूटने के लिए नहीं बने हैं। आप फलने फूलने, ऊंची उड़ान भरने, चमकने के लिए बने हैं। तुम्हें दुख और पीड़ा से ऊपर उठना है। तुम्हें अंधकार में प्रकाश बनना है। उन लोगों के लिए आशा की किरण बनना है जो खो गए हैं। मैं तुम्हें देखता हूं मेरे बच्चे, और मैं जानता हूं कि तुमने कितना दर्द सहा है, लेकिन मैं तुम्हारी क्षमता भी देखता हूं। मैं तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को देखता हूं। मैं तुम्हारे अंदर उस योद्धा को देखता हूं जो हारने से इनकार करता है। मैं उस उत्तरजीवी विजेता को देखता हूं जो हर बाधा से ऊपर उठेगा और विजयी होकर बाहर आएगा। तुम एक विजेता से भी बढ़कर हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पराजित हो जाओ। तुम मेरी उत्कृष्ट कृति हो। तुम भय और आश्चर्य से बनी हो। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है और मैं उस उद्देश्य को पूरा होते हुए देखूंगा। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। एक योजना जो अच्छी है, एक योजना जो तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, एक ऐसी योजना जो तुम्हें आशा से भरा भविष्य देगी। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे वादों को थामे रहो, मेरे प्यार को थामे रहो, इस सच्चाई को थामे रहो।